तू हवा से नबूवत कर आए आदम जात, और हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है, आए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। थैंक यू मिस्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये थे जी जनाब मुस्तनसर रियाज साहब, जो कि टीचर हैं सेंट जोसेफ स्कूल गुजरांवाला में। हम उनकी मोहब्बत के लिए, उनके प्यार के लिए कि वो खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटने के लिए तशरीफ लाए, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो हम अभी दावत देंगे जनाब सैयद शकील साहब को कि वो खुदा का पाक कलाम जो है वो पेश करें। तो जी सर, आप जरा कैमरे से हट गए हैं, थोड़ा सा सेंटर में आ जाएं जरा। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है भाई। मैं आज खुदा का आली जनाब पास्टर नोबल सैमुअल साहब और बाइबल ग्लोबल टीवी चैनल यूके की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिनके तवस्सुत से पाक कलाम की खिदमतों मुनादी का एक खूबसूरत मौका मिला। मैं थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहता हूँ। चंद माह कबल ईस्टर से पहले लेंट डेज में खुदावंद ने मुझे सारे रोजे रखने की तौफीक बख्शी। उन अय्याम में हम दुआएं करते रहे कि खुदावंद को हमें अपने जलाल के लिए जहां चाहता है और जैसे चाहता है और मौजज़ात की बड़ी ताकत और कुदरत देकर इस्तेमाल में ला, और पाक कलाम के इलाही भेदों को, मुकाशफात को बयान करने का मौका अता करके इस्तेमाल में ला। उन्हीं अय्याम में बवजह कोरोना लॉकडाउन लग गए और आमदोरफ्त के सिलसिले बंद हो गए। ज़हन में ख्याल आया कि खुदावंद मज़कूरा बातों के बायस कहीं भी आना जाना मुमकिन नहीं। अदाराए सेहत और हुकूमतों की तरफ से कहा जाने लगा घरों में मुकीम रहे, तो फिर खुदाया तू कैसे हमें इस्तेमाल करेगा। दुआएं करते रहे। फिर खुदा ने हमारी सोचों से बढ़कर हमारी दुआओं का जवाब दिया कि खुदा ने घर में रहते हुए सारी दुनिया में तस्वीर आवाज पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। मैं खुदा की इस इलाही बख्शिश और देन के लिए जो पादरी साहब और इस चैनल के तवस्सुत से मिली बहुत खुश हूँ, और यहाँ मुनादी करना बहुत अच्छा लग रहा है। नेस मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। आइए हम आज के पाक कलाम की तरफ रजू करें। आज का हवाला जो आपके सामने तलावत किया गया अहदे अतीक में से हिजकियेल उसका 37वां बाब, उसकी पहली 10 आयत आपने गौर से सुनी। हिजकिय्याह इब्रानी में इसका मतलब है खुदा का जोर, खुदा मजबूत करता है या खुदा का मजबूत किया हुआ। हिजकिय्याह एक जबरदस्त मुबल्लग था। उसकी फितरत में मुशाहिदा, नफ्स मजमून, नफ्स और मजहब
कूट कूट कर भरे हुए थे। वो पैगाम देते वक्त तमसील, मंजरकशी और तशबीह से वो काम लेता था। बाइबल में यहूदियों ने अपनी बुत परस्ती से मुश्किल छुटकारा हासिल कर लिया। ये सिर्फ हिजकियेल की कावशी का नतीजा था, क्योंकि उस वक्त वही उनका सबसे बड़ा दीनी रहनुमा था। हिजकियेल ने खुदा के ताबनाक जलाल, सूखी हड्डियों के दोबारा जी उठने और खुदा की नई हैकल से आबे हयात के दरिया के बहने और रवानी की रोयाएं देखी। हिजकियेल सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि एक काहिन भी था। हिजकियेल के पहले से आखिरी बाब तक एक आला और बुलंद पाया ख्याल का सिलसिला पाया जाता है, और वो है खुदा यहोवा की हाकमियत आला और जलाल। वो इस्राएल में और दुनिया की कौमों के मामलात में हाथ में आला है। अगरचे ऐसा मालूम होता है कि इंसानों के बुलंद बांग और तुंदो तेज दावे सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी इसी मुतलक मर्जी से खुदा ने ठहराया है कि हम अपनी जिंदगी में उसकी तमजीद करें और दुनिया की इंतहा तक उसकी गवाही दें। इस पैसेज या इस मतन में जो आज तलावत किया गया है, एक कौम एक लश्कर के पुरतों में से जी उठने की रोया बयान की गई है, और एक कौम यानी लश्कर को खुश्क हड्डियों से तशबीह दी गई है। सूखी और बिखरी हुई हड्डियों को जिंदगी की तरफ लाने की रोया है। इस्राएल खुश्क हड्डियों की मानंद थे, वो मुर्दा हो चुके थे और उनको अब कोई बहाली की उम्मीद ना थी। ये ख्याल गालिबन उस वक्त गालिब आ गया था जब बहुत से इस्राएलियों को असीरी में रहते हुए कुछ अरसा गुजर गया था और वो उम्मीद का दामन छोड़ते जा रहे थे। अगली आयत में इब्रानी ज़बान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है रुआ, जिसका मतलब है हवा, आंधी, सांस, दम या रूह। सूखी हड्डियों के दोबारा जिंदा होने के रोया में ये तीनों मतलब इस्तेमाल हुए हैं। हड्डियों, हवा, उनमें दम आया। खुदा के सवाल के जवाब में हिजकियेल सीधा साधा नहीं कहता, बल्कि मानता है कि खुदा की कुदरत से कोई भी काम मुमकिन है। फिर खुदा उसे दावत देता है कि हड्डियों को दोबारा जिंदा करने के लिए काम में शरीक हो। हवा दम से कहता है कि हड्डियों जान इसलिए से हुक्म से जमीन के चारों कोनों से हवा चली, लेकिन ये कोई मामूली हवा नहीं बल्कि जिंदगी बख्शने वाली कुव्वत है। इसमें खुदा का हयात बख्श दम और रूह है जो नई जिंदगी अता करता है। देखिए पैदाइश 2 बाब उसकी 7वीं आयत में जो लिखा है, और
खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। हिजकिय्येल 37 बाब 14वीं आयत में लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन ने फरमाया और पूरा किया। खुदावन फरमाता है। इस रोया और रूहानी तजर्बे में हम देखते हैं कि ये आम आदमी की सोच से बहुत बुलंदो वाला है, क्योंकि इसमें हिजकिय्येल नबी खुदा के पास नहीं जा रहा था, बल्कि खुदा खुद उसके पास आया और खुदा उसको उन हड्डियों, इंसानी ढांचों यानी स्केलेटन्स के पास लेकर गया कि वो मुर्दा अजसाम अबदान बिखरे पड़े थे, लेकिन वो मदफून नहीं थे, उन्हें किसी ने दफनाया नहीं था। वो हड्डियां वादी में जमीन पर बिखरी पड़ी थी। ये ऐसे लोगों, ऐसे लश्कर की तस्वीर पेश करती है कि उनमें जिंदगी नहीं थी। नबी की इस रोया में दिखाया गया है कि सिर्फ खुदा ही ऐसी मुर्दा कौम को जिंदगी बख्श सकता है। वो लोग, लश्कर और कौम खुद जिंदगी की तरफ नहीं आ सकते थे। हिजकिय्येल नबी ये भी जानता था कि वो भी उन बिखरी हुई हड्डियों को जिंदगी नहीं दे सकता था, लेकिन उसे ये मालूम था कि खुदा उन्हें नई जिंदगी दे सकता है। हमने इसी पॉइंट पर खड़े होना है कि इस तरह के रूहानी तौर पर मुर्दा लोगों के अजसाम अबदान कुछ सुन नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, क्योंकि वो महज उन मुर्दा हड्डियों की मानिंद हैं। वो बजाते खुद कुछ नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। ऐसी मुर्दा अक़वाम और लोगों को कलामे खुदा सुनने की जरूरत है। अगर हम इंसानी हकीकत को देखें तो महज मिट्टी का एक बाबा या पुतला था। खुदा ने बाबे बुजुर्ग आदम को खुदा ने इंसानियत के जो जद्दे अमजद थे उनके पुतले में जिंदगी का दम फूंका। दुनिया की हर शय को खुदा ने बनाया तो वो बनी, सब कुछ तो उसने बनाया और खलक किया। इस हवाले में हिजकिय्येल नबी बड़े शहर अंगेज, हकीकत पसंदाना और ड्रामाई अंदाज में ये हिम्मत अफजा खबर सुनाता है कि इस्राएली कौम जिंदा होने और जिंदा रहने की उम्मीद कर सकती है। बेदारी और बहाली मुमकिन है। यहाँ तक कि सूखी हड्डियां जिन पर ना गोश्त पोस्ट है, ना रगे और नसें, वो भी जिंदा हो सकती हैं। खुदा का रूह आता है तो जिंदगी लाता है। इसी बलबला अंगेज सच्चाई की जरूरत आज की दुनिया को भी है, जहां हर जगह सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं। हमें जरूरत है कि रूह कुद्दस की जिंदा करने वाली कुदरत कसरत से हमारी जिंदगियों में काम करे और जमीन एक सच्ची और हकीकी बहाली की लपेट में आ जाए। इस रोया को खुदा ने अहद जदीद में अमली जामा पहनाया, जब खुदा यीशु मसीह ने हकीकतन शायर की बेटी
नीज मुर्दा लाजर को सचमुच जिंदा किया और बजाते खुद भी यीशु मसीह मारकर अमलन जिंदा हुआ। और आखिरकार क़यामत वाले दिन बुजुर्ग आदम से लेकर क़यामत तक के दिन के तमाम मुर्दे जिंदा किए जाएंगे और हिसाब किताब होगा। और अच्छे अमाल वाले खुदा की तरफ के लोग, खुदा के ईमानदार लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, लेकिन मुखालिफ खुदा और मुखालिफ मसीह जहन्नम में डाले जाएंगे। मगर अफसोस कि आजकल के दौर में भी मुखालिफ खुदा कहते हैं कि अगर खुदा है तो हमें दिखाएं। एक दफा का जिक्र है कि एक मर्द खुदा और एक मुखालिफ खुदा इकट्ठे एक शिप में सफर कर रहे थे और दोनों की आपस में बातचीत होते होते उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं खुदा का खादम हूँ, काहिन हूँ। उसने कहा, अच्छा, अगर तू खुदा का खादम है, खुदा का काहिन है, तो खुदा मुझे दिखा, मैं अनदेखी चीजों पर ईमान नहीं करता था। उसने कहा कि तू कौन? उसने कहा कि मैं कैमोनिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो देखी चीजों पर ईमान करता हूँ। वो मर्दे खुदा परेशान हो गया कि मैं इसको किस तरह खुदा दिखा सकता हूँ। कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त 2-4 घंटे गुजरने के बाद वो शख्स कहता है कि मैं जरा बाथरूम से हो गया। तो वो मर्दे खुदा पीछे से रोने लग गया। उसने गिड़ा कर दुआ की, या खुदावन, इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है, मैं किस तरह तुझे इसे दिखाऊं, तू इसे अपना आप दिखा, इस पर अपना आप जाहिर। जब वो मुखालिफ खुदा वापस आया, अचानक उसके पेट में शदीद दर्द उठा और वो उस दर्द से लोटपोट होने लगा और अपने पेट पे हाथ रख के उस शख्स को बताने लगा कि मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है। अब वो मर्दे खुदा उसको कहता है कि मैं नहीं मानता, मुझे ये दर्द दिखा, क्योंकि अभी चंद घंटे पहले तू खुद ही कह रहा था कि मैं अनदेखी चीजों पर ईमान नहीं रखता, तो जो चीज नजर नहीं आती वो हम कैसे कह सकते हैं। तो उसने बड़ा उसको समझाने की कोशिश की कि ये दर्द मुझे हो रहा है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पेट के अंदर बड़ी सख्त दर्द हो रही है, तो मैं इसको महसूस तो कर सकता हूँ, मैं आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को दिखा नहीं सकता। इसी बात में उसका जवाब था। उसने कहा कि जहन में खुदा ने ये बात डाली कि आप तेरी बात है। तो उसने उसको बताया, समझाया कि जिस तरह तू इस दर्द को महसूस कर सकता है, तुझे पता है मुझे दर्द हो रही है, लेकिन तू इसे किसी को, डॉक्टर को, किसी तबीब को दिखा नहीं सकता, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह खुदा जो है वो अपने कामों से नजर, वो बज़ाहिर शायद नजर नहीं आता, लेकिन अपनी कुदरत के वसीला से वो नजर आता है। तो वो मुखालिफ खुदा ईमान लिया है। सो बाज़ बात हमें दूसरों को समझाने की जरूरत होती है। अजीजों, पिछले दिनों मुझे भी खुदा के साथ गहरी रफाकत का मौका मिला। मैं लैंड डेज में बाकायदगी से रोजे रखता रहा। एक दिन मैं दांत साफ कर रहा था, मेरे मुंह से अचानक खून आना शुरू हो गया। फिर चंद दिनों के बाद मेरा पेट सख्त खराब हो गया। मैंने दोनों मरतबा खुदावंद से दुआ की, खुदावंद, अगर मैं बीमार हो गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और सुबह शाम अद्वियात खानी पड़ेगी और मैं रोजे नहीं रख सकूंगा। तो खुदावंद ने मुझे फौरन दोनों मरतबा शिफाएं बख्शी। फिर एक और तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि एक नौजवान, एक बच्चे का बाप बहुत सख्त पिछले दिनों बीमार हो गया। वो बहुत सख्त दर्द में मुब्तला हो गया। बेड पर ही पेशाब करने वाले बर्तन में पेशाब करता, हर वक्त हाय हाय करता, बिस्तर पर करवट लेना भी मुश्किल हो गया था। उसे रफ़ा हाजत के लिए
कराहते हुए पकड़कर लैट्रीन ले जाया जाता था। हमने काफी उसका इलाज और दुआएं की, और खसूसन आज वाला हवाला जो कलाम जो है वो सुनाया। खुदा की इलाही और बहाल करने वाली कुदरत ने काम करना शुरू कर दिया। अब वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर शिफा याब होकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, आजकल कोरोना के बायस बहुत से लोग शदीद बीमार हो चुके हैं या रहलत फरमा चुके हैं। बहुत से लोग नाउमीद और मायूस हो चुके हैं। खुदा बहाली और असर नौ तामीर के लिए उन्हें अपने पास आने की दावत देता है। जो इसराइलियों की तरह मायूस और नाउमीद है, उनके लिए बहाली का पैगाम है। खुदा की तरफ रजू लाएं तो खुदा उन मुर्दा हड्डियों की तरह उन्हें भी बहाल कर देगा। आजकल वो लोग जो डरे और सहमे हुए हैं, शायद वो अपने मुस्तकबिल के बारे में मायूस और नाउमीद हो चुके हैं। शायद उनका कोई बड़ा या सरबरा कोरोना के बायस वफात पा चुका हो और घर और खानदान के बाकी बच जाने वाले लोग ये सोच रहे हों कि खुदा नखास्ता आने वाले दिनों, हफ्तों या महीनों में कहीं हम भी कोरोना की नजर ना हो जाएं। कहीं कोरोना, डेंगू या एबोला हमें मारने का सबब ना बन जाए। कहीं हम दहशतगर्दी की नजर ना हो जाए। कहीं कोई जल्जला या सुनामी वगैरह हमें ना बहाना ले जाए या तबाह ना कर दे। आज ऐसे सब लोगों के लिए बहाली का पैगाम है। हिजकिय्येल उसका 37 बाब 14वीं आयत दोबारा तलावत करने लगा हूँ। खुदावंद इंसानों को, लोगों को फरमाता है, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। अजीजों, ये आयत, ये खुदा की बात किसी खास शख्स के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम जहानों के तमाम लोगों के लिए है। और ये उस खुदा का कलाम है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। वो सबको बहाल करना चाहता है। वो चाहता है कि जो कोई भी उसके पास आए वो उसको जिंदगी दे और कसरत भी दे। आखिर में मेरी दुआ है कि खुदा आज के इस पाकलाम के वसीला से खुदा पूरी दुनिया में जहां जहां आवाज जा रही है, रिवाइवल लाए, मुस्बत तब्दीली लाए, और खुदा के लिए और मसीह के लिए रूहें जीती जाए और बहाली आए और सारा कोरोना का डर और खौफ खत्म हो। और वो खुदा जो मलाकी नबी का सहीफा उसका 3रा बाब उसकी 11वीं आयत में फरमाता है कि मैं तुम्हारी खातिर टिड्डियों को डांटूंगा। खुदा अपने लोगों की खातिर तमाम तरह की टिड्डियों को, तमाम तरह के इंसेक्ट्स को, तमाम तरह के वायरसेस को और तमाम तरह के जरासीमों को डांटने की कुदरत और इख्तियार रखता है। खुदा आज भी इख्तियार बाइख्तियार खुदा है। वो आज भी ऐसा करने का काबिल है। आइए हम पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरे इन्हिमात के साथ, पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान के साथ उसकी हजूरी में आए, लोगों को लाएं ताकि बहाली आए और खुदा बहाली लाए। थैंक यू वेरी मच। आमीन। थैंक यू सुहेल साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने हिस्से 37 बाब को पेश किया और ये मेरी बड़ी फेवरेट टेक्स्ट है, क्योंकि
इसमें जो बहाली का पैगाम है, वो लोग जो कि नाउमीद हैं और बेयार मददगारन के लिए बड़े ही खूबसूरत पैगाम था। खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। और बहन भाई, आपने देखा कि फासले जो हैं वो सिकुड़ गए हैं और अब एक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या किसी भी जगह पर आप रह रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, खुदा का पाक कलाम पेश कर सकते हैं। तो आइए हम आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम सुहेल साहब के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके घराने के लिए खुदा का फजल चाहें। तो आइए हम दुआ मांगें और हम आपके लिए भी दुआ करना चाहते हैं। वो जो कि लोग दूर नजदीक से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। तो आइए हम दुआ मांगें। बहरबाद के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि पैर खुदावन तू तारीख का खुदा है। खुदावन सारे मौजज़ात के लिए, सारी तालीम के लिए जो कि तूने अपने खादमों के जरिया, अपने अंबिया के जरिया, अपने शागिर्दों के जरिए खुदावन तूने लोगों तक पहुंचाई, तेरे जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और फिर खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं भाई सुहेल शकील के लिए, उनकी अहलिया रुबीना के लिए, उनके बच्चों के लिए और भाई मुस्तंसर के लिए कि खुदावन जिन्होंने तेरे पाक कलाम की तलावत की, खुदावन तू उन्हें बड़ी बरकत दे। और फिर खुदावन जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पे हैं, बाइबल टीवी पे हैं, खुदावन सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावन तू इनकी मुश्किलात को आसान कर, इन्हें कुव्वत से तनसीह अता फरमा। और वो लोग जो कि नाउमीद हैं, बेयार मददगार हैं, खुदावन तू उनके साथ हो और हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत कर। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपको बुलाने वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जनाब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और हम उम्मीद करते हैं किसी तौर से आप आइंदा भी खुदावन का पाक कलाम हमारे साथ बांटते रहेंगे। खुदावन आपके साथ हो। थैंक यू।